दोस्तों अब हमारे पास दो विभाग और बचे जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं और विनियमित क्षेत्र हैं। इन दो विभागों में अभी कौन कौन से विभागों में स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारे 5 है वो, और जो विनियमित क्षेत्र है रेगुलेटेड एरिया है 74 यूपी में वो, इन दोनों विभागों में वर्तमान तक ऑफलाइन नक्शा पास करने की प्रक्रिया प्रचलित है। अब इसके अंदर दो सवाल आते हैं कि नक्शा बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन इंजीनियर्स को कैसे कराना है। दोस्तों पूरी यूपी में एक शासनादेश से ये नियंत्रित किया गया है कि जो भी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं उनको एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, और जो ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स हैं उनको आवास बंधु में अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये कैसे होगा इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, एक व्यूअर ने हमसे ये पूछा था, सर ये भी बताइए कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो कितने साल तक काम करेगा, उसमें अगली बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, या उसमें कितना रिन्यूअल शुल्क लगेगा। दोस्तों यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एक बार रजिस्ट्रेशन आपके 5 साल के लिए काम करता है, 5 साल बाद आपको रजिस्ट्रेशन फिर कराना पड़ेगा, और फिर रजिस्ट्रेशन कराते समय 10,000 रुपये शुल्क आवास बंधु में जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों अब शुल्कों की बात करते हैं कि यहाँ शुल्क क्या लगेंगे। जो शुल्क यहाँ रख रहे हैं वही यहाँ लगेंगे। दोस्तों शुल्कों के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक रूपता है। जो शासनादेश शुल्कों के लिए यहाँ लागू हैं वही शासनादेश शुल्कों के लिए यहाँ प्रभावी हैं। लेकिन कुछ शुल्क ऐसे हैं जिनको कि CPWD के रेट से प्रतिवर्ष कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाता है। उनमें ये प्रोविजन भी है कि जहाँ पे CPWD नहीं है वहाँ PWD के रेट से उनको पुनरीक्षित कर लिया जाए कॉस्ट इंडेक्स के आधार पे। और वहाँ के जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, रेगुलेटेड एरिया के नियर प्राधिकारी हैं या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जो अध्यक्ष हैं, उनको इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया है कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई विकास या निर्माण कार्य किया जा रहा है जो पूरे शहर के लिए काम कर रहा है, तो उसके संबंध में भी उस शुल्क की गणना करवा सकते हैं किसी तकनीकी विभाग से और अपने यहाँ अप्रूव करके उसको लागू कर सकते हैं। तो यद्यप शुल्कों के बारे में वही शासनादेश यहाँ भी प्रभावी हैं जो यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी इन विभागों में लगने वाले शुल्कों में थोड़ा सा अंतर इसीलिए आ जाता है, जैसे अभी हमने बताया कि कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर उनको अध्यावधिक किया जाता है, तो और स्थानीय स्तर पर भी कुछ शुल्क लगाए जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब निष्कर्ष ये आया कि यहाँ पे शुल्कों के बारे में आपको संबंधित रेगुलेटेड एरिया के ऑफिस में जाके तत्समय लगने वाले शुल्कों की जानकारी कर लेनी चाहिए। दूसरा, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चूँकि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में तो आपको अपनी ID बनानी पड़ती है upobpas.in पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन आवास बंधु में होना जरूरी है। जब होगा तभी उसमें ID बनेगी। यहाँ ऑफलाइन है या ID बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कुछ रेगुलेटेड एरियाज में और कुछ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अभी ऑफलाइन वहाँ के नियत प्राधिकारी या अध्यक्ष अपने यहाँ इंजीनियर्स का आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर वहाँ पे इस तरह ऑफलाइन हो रहा है तो वो प्रणाली भी अभी लागू है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इन शुल्कों के बारे में बात करूंगा। कई तरह के शुल्क हैं, कई वीडियो बनेंगे, तो आप देखिएगा। जब ये सारे शुल्क एक साथ हो जाएंगे तो शुल्कों का एक तरह से पूरा विवरण आपके पास पहुंच जाएगा इन वीडियो बनने के बाद। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।